काजल राघवानी जी का जो एक गाना आता है, विवाद वहीं से शुरू होता है। गाना कौन सा है ये आप सबको पता है कि भाई मुझे लइका ना चाहिए डिफेंडर वाला, हमका लइका चाहिए स्प्लेंडर वाला, हमरा लइका ना चाहिए डिफेंडर वाला। ये उनका वो किसको टारगेट कर रही थी, ये चीजें सबको पता है कि ये गाना डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके लिए गाया गया। लेकिन काजल राघवानी जी के गाना के बाद एक और गाना आता है, क्योंकि भाई काजल राघवानी जी का एक और गाना था कि भैंस चरवा रे भैंस चरवा, खेत बेचवा भैंस चरवा। मतलब बहुत ऐसे मतलब जो होते हैं ना कि बहुत नीच लेवल के मतलब ये लोग भोजपुरी में मतलब क्या ही बताया जाए कि भोजपुरी में ये लोग गाने अब नहीं गाने आ रहे हैं। भोजपुरी में पहले तो अश्लीलता, पहले तो ये लोग गंदे गंदे मतलब गाने गाते थे, अब तो भोजपुरी में गाने से लोग ना मतलब टोंट कर रहे हैं एक दूसरे को। मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि आखिर ये भैंस चरवा है ना, भैंस चरवा है ना, मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि भाई साहब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। भैंस चरवा है ना, भैंस चरवा है ना। भाई आप लोग को सोचना चाहिए कि भाई उसी भैंस चरवा के साथ एक दिन आप काम करती थी, उसी भैंस चरवा के लिए आप स्टेज पे चढ़ के रोई, उसी भैंस चरवा के लिए आज आप इतना ज्यादा परेशान हुई, आप उसी भैंस चरवा से प्यार करती थी। तो ये तो वो वाली बात हुई ना, अंगूर मिले तो मीठा, नहीं मिले तो खट्टा। मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि जब इंसान रिश्ते में रहता है तो एक दूसरे का कद्र करता है, प्यार करता है, इज्जत देता है, लेकिन जब रिश्ता खत्म होता है तो इतना छीछा लेदर क्यों करता है, इतना छीछा लेदर करके रिश्ते क्यों खत्म करना। और काजल राघवानी जी को जो आज रोना आ रहा है, काजल राघवानी जी जो जहां स्टेज शो करने जाती हैं वहां उनको रोना आता है। वो अभी हाल में एक अनुपमा यादव के साथ उनका स्टेज शो मैंने देखा था जहां पे काजल राघवानी जी गाना गाते गाते रोने लगी थी। मुझे उनसे बहुत सारे सवाल करने हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों मेरे चैनल पे जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि मैं आपके सपोर्ट से कुछ अच्छा कर सकूं। और आपका सपोर्ट और प्यार अगर रहेगा तो मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज काजल राघवानी जी से। मैंने कभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी भी मतलब मेल या फीमेल कैरेक्टर पे कोई भी बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई यहाँ पे किसके बारे में बात करूं, किसको सही किसको गलत बोलूं। क्योंकि भाई मान लीजिए अगर मैं एक एज ए लेडीज के नाते अगर किसी को मतलब प्रोटेक्ट करती हूँ, किसी के बारे में मतलब किसी का साइड लेती हूँ, तो भाई यहाँ तो जो घर में बैठी है वो भी लेडीज ही है। एक लेडीज अगर दूसरे लेडीज के साथ गलत कर रही है तो किस लेडीज का साथ दें? औरत तो दोनों ही है। एक वो औरत है जो घर में बैठी हुई है बीवी बन के, और एक वो औरत है जो मार्केट में गर्लफ्रेंड बन के मतलब कि घूम रही है। तो मुझे इन औरतों से यही कहना है कि आज बहन जो तुम रोने आ रही हो, आज तुम जो ये कह रही हो कि हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ ऐसे हुआ, हमारे साथ खेसारी जी वैसे किए, हमारे साथ खेसारी जी हमको धोखा दिए, हमको चीट किए, तो भाई कहावत है कि अगर बबूल रोपोगे तो आम नहीं फलेंगे, कर्मा बैक होता है। तो अगर आप जब किसी को धोखा दे रही थी, जब आप किसी के साथ गलत कर रही थी, तो आपको तो वही मिलना था। आज जिस खेसारी जी का आप इतना छीछा लेदर कर रही हैं कि हमको लइका न चाहिए डिफेंडर वाला, हमको लइका चाहिए स्प्लेंडर वाला, वो भैंस चरवा है तो खेत बेचवा है, गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, और एक दिन उसी चेहरे पे आप मरती थी, एक दिन उसी इंसान से आपको प्यार था, और आज आपको उस इंसान से इतना ज्यादा नफरत हो गया कि आप उसके लिए ऐसे ऐसे गाने मतलब गा रही हैं, उसको टारगेट करके गाने गा रही हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान अपने जीवन से आपको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, यूज एंड थ्रो, मतलब यूज करके आपको छोड़ दिया। तो भाई इनका ये कहना है कि भाई खेसारी जी हमसे बहुत सारा झूठ बोले थे कि भाई हमारी बीवी हमको मारती है, हमारी बीवी हमको प्यार नहीं करती है, हमारी बीवी से मतलब मेरा अच्छा रिलेशन नहीं है, मेरी बीवी अच्छी नहीं है, हमारी बीवी मेरे माँ बाप का कदर नहीं करती है। तो मुझे यहाँ पे एक सवाल आपसे करना है कि भाई जो भी औरतें
मतलब मैं इंडिविजुअल किसी काजल राघवानी या दुनिया जहान फलाना ढिमकाना की बात नहीं कर रही, मैं हर वो औरत से बात कर रही हूँ जो कि शादीशुदा मर्दों के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं। जो मर्द अगर शादीशुदा है, जिसकी बीवी घर में बैठी हो, जिसका बच्चा हो, उसका एक अपना परिवार हो, वैसे मर्द से अगर आप अफेयर शुरू कर रही हैं तो वो मर्द जितना गलत नहीं है, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आप गलत हैं। आप कैसे किसी का घर बर्बाद कर सकती हैं? आप एक औरत हैं। एक औरत होने के नाते जब आप एक औरत का दर्द नहीं समझी, तो अगर वो आपके साथ वो मर्द गलत कर रहा है तो भाई आपके साथ होना चाहिए। कर्मा इज बैक, कर्मा तो मिलना ही चाहिए। आप किसी औरत का जीवन बर्बाद करने पे तुली हुई हैं, आप किसी औरत से उसका पति छीन रही हैं, उसका बसा बसाया घर परिवार बर्बाद कर रही हैं, फिर आप कैसे आप उम्मीद करती हैं कि आपके साथ सब अच्छा हो? कैसे? मुझे जवाब दे कोई भी वो औरत जो शादीशुदा मर्दों को फंसाती है, शादीशुदा मर्दों को अपने जाल में फंसा के उनका घर बर्बाद कर देती है, उस औरत का जीवन बर्बाद कर देती है, जिसके जो 2 बच्चे हों, वो औरत न्याय के लिए अपने लिए न्याय कहाँ से मांग रही है? कहाँ से उसको न्याय मिलेगा? जब आप किसी के साथ न्याय करोगे तो ही आपको न्याय मिलेगा। जब आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो ही आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन इन टाइप की जो नेचर की जो भी औरतें हैं, मैं केवल एक काजल राघवानी को नहीं बोल रही हूँ, इस टाइप की नेचर की जो भी औरतें हैं वो तब तक चुप रहती हैं, तब तक एंजॉय करती हैं। उनको बहुत मजा आता है कि भाई हम दूसरे के मर्द को फंसा के उसको यूज कर रहे हैं, उसके पैसे को यूज कर रहे हैं, उससे अपना नेम फेम बना रहे हैं। तब तक उनको एक दिन भी दर्द नहीं होता है। तब तक उनको ये नहीं दर्द दिखता है कि मेरी वजह से किसी के घर में कोई औरत दुखी है, मेरी वजह से किसी औरत का लाइफ हेल हो रहा है। तब तक इनको किसी का दर्द और किसी का दुख और कोई भी इनको नहीं आता है। इनको तब याद आता है जब वो मर्द इनको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के फेंक देता है। तब इनको बहुत सारे दर्द, उनकी बहुत सारी कमियां उनकी नजर आने लगती है कि भाई खेसारी जो हैं वो ऐसे हैं, ये मर्द मुझे ऐसे धोखा देता था, ये सब लड़कियों को यूज करता है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में आई जितनी भी लड़कियां हैं सबको यूज करता है, सबके फोटोज वीडियोज बनाता है और उसको फिर ब्लैकमेल करता है। मतलब तब उनकी सारी कमियां इनको दिखाई देती है जब इनको वो सामने वाला बंदा लात मार देता है। भाई जब तुम इतनी ही अच्छी थी, जब तुमको पता था कि ये इंसान इतना गलत है, फिर भी तुम इस इंसान के साथ रहने के लिए परेशान थी, फिर भी तुम इसी इंसान से शादी करना चाहती थी। और जब पूछा जाता है कि भाई आप इनसे शादी करेंगी, या तो हाँ अगर सामने वाला करेगा तो मैं कर लूंगी। बताइए, जिस औरत को ये पता हो कि ये सामने वाला इंसान का एक नहीं पता नहीं 36 अफेयर हो, हर भोजपुरी इंडस्ट्री में आई हुई लड़कियों को ये यूज करता है, हर भोजपुरी में मतलब हर लड़कियों पे इसकी गंदी नजर होती है, सबका फोटो वीडियोस बनाता है, और उसके बावजूद भी वो औरत अगर लड़की कह रही है कि हम इसी इंसान के साथ शादी करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आप सोच सकते हैं कि वो औरत की मानसिकता कैसी होगी, वो औरत का सोच कैसा होगा। यानी कि उस औरत को मर्द से नहीं, सिर्फ उसके पैसे से और उसके नेम फेम से प्यार है। और मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री में आपको ऐसे ऐसे औरतें मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे केस हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। लेकिन फिलहाल मैं अभी इनकी बात करती हूँ। ये अभी गाना गाती हैं कि भाई हमको लड़का नहीं चाहिए डिफेंडर वाला। आप उसी डिफेंडर वाले के पीछे एक दिन पागल थी, आप शायद भूल गई। आपको तब अब लड़का डिफेंडर वाला नहीं चाहिए, तब आपको डिफेंडर वाले में कमी नजर आने लगी जब वो डिफेंडर वाला आपको लात मार दिया। ये कहती हैं कि भैंस चरवा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार है। सोचिए, आप उसी गंवार को आप पूरे स्टेज पे ऑन मतलब क्या बोलते हैं, ऑन स्टेज पूरे पब्लिक के सामने आप किस करती थी। उसी भैंस चरवा को, उसी गंवार को अपने पल्लू से उसका पसीना पोंछती थी, और कहती क्या है कि मुझे वो इंसान ऐसे करने पे मजबूर करता था, वो मुझे कहता था कि तुम ऐसे करो। मतलब समझ में नहीं आता है कि भाई ये लोग की मानसिकता कैसी है। और अब कह रही हैं, जब इनको मतलब लोग टारगेट कर रहे हैं कि भाई आप जानबूझ के खेसारी को, और इनके इसमें जब मतलब गाने बन रहे हैं कि भाई तोरा लइका न मिलतो डिफेंडर वाला, जब इन पे मतलब उल्टा वार करके गाना बनाया जा रहा है और इनका, तो ये कह रही हैं कि हमने किसी को टारगेट नहीं किया। भले जिसका जो सोच है, जिसका जो अपना मानसिकता है वो अपने अपने पे ले रहा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ गाना गाई हूँ, मेरा भी नाम जो है काजल, उससे बहुत सारे गाने बने हैं। और मैंने भी सामने वाला से, मैं जब पूछती थी कि क्या ये मेरे लिए गाना है, तो सामने वाला बोलता था कि नहीं, तुम अपने से क्यों, बहुत हजारों करोड़ों लड़कियां हैं काजल नाम की।
तो भाई ये बात अलग है कि भाई नाम तो सच में मतलब ये अलग है, लेकिन हमें एक ही चीज कहना है कि जो भी, एक तो कि आपने गलती की, आपने गलत रिश्ते को चुना। जब आप गलत रिश्ते को चुनेंगी तो उसमें आपको गलत इंसान ही मिलेंगे। उसके बाद आपने किसी के साथ गलत किया और जब कर्मा लौट के आपके ऊपर आया तो आप छटपटा रही हैं, आप रो रही हैं। तो भाई जैसे आप रिश्ते में थी, उस रिश्ते में जैसे आपने बहुत अच्छे से उस रिश्ते को निभाया, बहुत अच्छे से रिश्ते में रही, और जब आज रिश्ता टूटा तो उसका छीछा लेदर मत कीजिए, उसका छीछा लेदर मत कीजिए, क्योंकि ऐसे छीछा लेदर करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। और रही बात कि भाई सबसे पहले आप अगर सही होती तो लोग बोलता कि भाई आप सही हैं, आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन आपने भी किसी के साथ गलत किया है और गलत जो करता है उसको गलत ही मिलता है। तो ये डिफेंडर वाला, स्प्लेंडर वाला करने से कोई फायदा नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन काजल जी के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।